अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से 1 या 2 रोज़ कबल एक खातून का फ़ोन आया और वो ये कहने लगी कि मुफ्ती साहब, बर्तन अगर गंदे हो जाएं तो क्या उन्हें आग से जलाकर पाक करना ज़रूरी है? मैंने कहा नहीं, उन्हें पानी से धो लिया जाए, पाक हो जाते हैं। कहने लगी कि हमने सुना है कि बर्तन अगर नापाक हो जाए तो उसको आग से जलाकर पाक करना ज़रूरी है, यानी पहले उसको आग में जलाना चाहिए तब वो पाक होता है। मैंने कहा नहीं, आपने इसको जो सुना है वो सही नहीं सुना है, या किसी ने आपसे जो कहा है वो सही नहीं कहा है। बर्तन को आप पानी से धो लें, वो पाक हो जाएगा। फिर कहने लगी कि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मेरा दिल नहीं मानता इस बात को कि बिना आग के जलाए पाक हो जाए। उस पर मेरा ये जवाब हो सकता था कि भाई, मेरा काम ये है कि मैं आपको मसला बता दूं, मेरा काम ये तो नहीं है कि मैं आपको मुतमईन करूं। क्योंकि मसलन अगर कोई शख्स ये कहने लगे कल को कि मेरा ये दिल है कि वज़ू में 3 फ़र्ज़ हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा नहीं, आपने गलत समझा है, गलत जाना है, किसी ने आपको गलत बताया, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। अब अगर वो ये कहने लगे कि नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन कभी कभी इंसान को मुतमईन करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर मुतमईन न किया जाए तो वो खुद एक गलत राह पर चलता रहेगा, और दीन के सही मसले को जानने के बावजूद एक अलग अपनी तरफ से एक तरीका ईजाद करना, ये भी गुनाह की बात है। जब इस्लाम ने नहीं कहा आपसे कि बर्तनों को आप जलाएं, और फिर इस्लाम का हुक्म यह है कि बर्तन नापाक हो जाए तो आप उसे पानी से पाक कर लें, वो पाक हो जाएगा। लेकिन आप उसे जलाएंगे, फिर आने वाले वक्त में यह आने वाली नस्ल में इस चीज़ को ज़रूरी समझा जाने लगेगा और यही हल समझा जाने लगेगा, तो ये एक नुकसान की बात है। और शरीयत के सही मसले को छोड़कर अपनी तरफ से एक तरीका ईजाद करना, ये अलग से गुनाह है। तो मैंने उनको कन्विंस करने के लिए, मुतमईन करने के लिए थोड़ी देर सोचा और समझाया उन्हें। मैंने कहा उनसे कि अच्छा बताएं, आपके पास प्लास्टिक के बर्तन होंगे? कि हाँ हैं। मैंने कहा फिर आप उनका क्या करेंगे? क्या आप उनको आग में जलाएंगे? तो फ़ौरन से जवाब, मैंने सोचा था कि ये जवाब मेरा काफ़ी है, वो हो जाएगा, उनको समझ आ जाएगा, मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन शायद वो भी बहुत समझदार थी। फ़ौरन से जवाब आया कि मैं उसे फेंक दूंगी। मैंने कहा ये कहाँ हल है कि आप उसे फेंक दें? कितने बर्तन आप फेंकेंगे? कि नहीं, वैसे तो नापाक नहीं होता है, लेकिन जब जब कभी नापाक होगा तो फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा ये एक नया मसला है। अगर इस तरह आग यानी जो स्टील के तांबा पीतल के बर्तन हैं उनको जलाया जाने लगे पाक करने के लिए, और जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनको फेंका जाने लगे, तो ये एक अलग मुसीबत है। फिर तो वो तबका जो पैसे के एतबार से कम होगा, माली हैसियत से, उसके लिए एक नई मुसीबत लग जाएगी कि उसे प्लास्टिक के बर्तन फेंकने पड़ेंगे। ये एक अलग नुकसान है। फिर उनको मैंने ये कहा अच्छा बर्तनों का छोड़ें, ये बताएं, आपके घर में यकीनन बच्चे होंगे छोटे, चाहे आपकी फैमिली में हो चाहे दूसरी फैमिली में, आपके खानदान में बच्चे ज़रूर होंगे, और उनमें से किसी न किसी बच्चे को आपने गोद में भी लिया होगा, और उसमें से किसी न किसी ने आपके हाथ पर यकीनी तौर पर पेशाब वगैरह ज़रूर किया होगा। नहीं है तो आने वाले वक्त में ये चीज़ आपके साथ पेश आएगी। तो बताएं, क्या आप अपने हाथ को जलाएंगी? तो थोड़ा उनके दिमाग की फिर बत्ती जली, तो उनको समझ आया कि हाँ ये बात सही है। यानी कि जब आपका हाथ गंदा होता है तो आप क्या करती हैं ऐसी कंडीशन में? आप उसको पानी से पाक कर लेती हैं, पाक हो जाता है। या कभी आगे फ्यूचर में नापाक होगा तो क्या करेंगी? सिवाय इसके कि उसको पानी से आप साफ कर लें, पाक कर लें, पाक हो जाएगा। उसका हाल ये तो नहीं है कि अब आप ये कहें कि नहीं उसको आग में जलाया ही जाएगा। तो क्या आप अपने हाथ को आग में जलाएंगी या उसको फेंकेंगी काट कर? तो उनको फिर समझ आया कि हाँ बात सही है। मैंने कहा हर जगह देखें, शरीयत के मुकाबले में अकल का इस्तेमाल ना किया करें। जब कोई शरई हुक्म आ जाए कि ये ऐसा है तो बस खामोशी से उसको कबूल कर लिया जाए। ये ना कहा जाए कि मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मेरे समझ में ये ज़्यादा आ रहा है। ये गलत चीज़ है। अगर हम आपकी समझ को लें कि नापाक हुई चीज़ को पाक करना ज़रूरी है तो वो आग से ही पाक होगी। तो अगर आपने कहा कि जो तांबा पीतल के बर्तन हैं उनको जला लिया जाए, प्लास्टिक के बर्तन हैं उनको फेंक दिया जाए, ये आपने सोल्यूशन बताया। जबकि इसमें वो तबका जो माली एतबार से कम होगा उस पर एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। या तो वो प्लास्टिक के बर्तन यूज़ ही नहीं कर सकेगा, या अगर करेगा तो उसे बेचारे को फेंकने पड़ेंगे, अगर आपकी माने तो। मैंने कहा फिर आप ये बताएं, बर्तनों का छोड़ें, आपके हाथ का क्या करेंगे? आपके बदन पर जब कभी अगर नापाकी निजात लग जाएगी उस हिस्से का क्या करेंगे? उसको जलाएंगे या काट कर फेंकेंगे? तब उनको समझ आया। तो इसलिए एक तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बर्तन अगर नापाक हो जाए तो उसको आग में जलाना ज़रूरी नहीं है, वो पानी से पाक हो जाता है। दूसरी बात ये, और ये अहम बात है, ये हमेशा याद रखें, जब कोई शरई हुक्म हमारे सामने आ जाए तो उसके बाद कोई भी वट एंड वाई करने की कोई इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ पर सवाल करें ये क्यों है, कैसा है, क्या है, क्यों है। इस तरह के सवाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और अपनी अक्ल को तरजीह देने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि शरई हुक्म वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दिया है, और वही हमको बनाने वाला है। तो जो हमको बनाने वाला है वही हमको चलाने वाला है, तो वही हमारे लिए जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।